विभागीय मंत्री से मिलने गए कि मैडम आपने हमें बोला था, आप हमारे मुखिया हो, आपने हमें आश्वासन दिया था, उस पर अभी तक जियो जारी नहीं हुआ, कुछ मांगे नहीं हुई, तो हमारी विभागीय मंत्री हमें देख के भाग जाती है। आज एक मजदूर भी 800 रुपये ले रहा है, हम 650 में बच्चे पाल रहे हैं, बच्चों को अब बाहर रख रहे, एजुकेशन उनकी वैसी रह जा रही। तो मांगे हैं समान कार्य का समान वेतन और 365 दिन का रोजगार पीआरडी का। सरकार ने ये सोच दिया है कि सिर्फ ये हमारे कपड़े धोंगे और हमारे बर्तन के लिए है, क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि हमारा भला हो। अगर हमारा भला होगा तो हमारी एक यूनिटी बढ़ जाएगी, तो बर्तन कौन धोएगा, कपड़े कौन धोएगा, ड्राइविंग कौन करेगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा। सारे प्रदेश भर के जवान आए हैं, इनके पास सिर्फ 4 महीने 6 महीने का रोजगार होता है, उसके बाद इनको हटा दिया जाता है। और जब हटा दिया जाता है तो बेचारे यही वर्दीधारी जवान किसी के यहाँ नौकरी करता है, किसी के यहाँ मजदूरी करता है। आज हमें स्वयंसेवक कहा जा रहा है विभाग के द्वारा। स्वयंसेवक का मतलब, अगर हमारे विभाग को शायद ज़्यादा नॉलेज है पर थोड़ी बहुत हमें भी है, स्वयंसेवक का मतलब है कि अगर मेरी मर्जी है मैं ड्यूटी पे जाऊं या ना जाऊं, उसका कोई आदेश नहीं निकाल सकते हो आप। हमारे बकायदा आदेश निकालते हैं और डीएम साहब के यहाँ से भी आदेश निकलते हैं। अगर हम एक जवान वर्दीधारी है, हमारे पे वो रूल फॉलो करते हो आप कार्रवाई के लिए, जो एक पुलिस के अधिकारी पे, पुलिस के कर्मचारी पे लागू करते हो आप, तो हम पे जब हमारे घर चलाने की बात आती है तो अधिकार कहाँ रह जाते हैं उस समय। उत्तराखंड पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल के जवान आज 28 मई को देहरादून की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि इन्हें साल के 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाए, साथ ही होमगार्ड जवानों की तरह ही इन्हें डीए दिया जाए। तो बीते करीब 2.5 महीने से ये लोग सहस्त्रधारा के एकता विहार में शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, लेकिन इनकी मांगों को बहुत वक्त से अनसुना किया जा रहा था। इसलिए इनके सब्र का बांध अब टूट चुका है और आज देहरादून के परेड ग्राउंड से ये लोग कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर कूच कर रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे सैकड़ों की तादाद में पीआरडी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, कई महिलाएं भी यहाँ पहुँची हैं और इस चिलचिलाती धूप में जब तापमान करीबन 40 से 41 डिग्री सेल्सियस हुआ है, ये लोग अपनी मांगों को लेकर देहरादून की सड़कों पर उतरे हुए हैं। सर हमारी ज़्यादा मांगे नहीं है, सिर्फ 2 मांगे हैं। पहली मांग है 365 दिन का रोजगार और दूसरी मांग होमगार्ड के तर्ज पे मूल वेतन पे डीए। धरना स्थल एकता विहार में 2.5 महीने से ऊपर हो गए ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सोती हुई सरकार इन जवानों के सुध नहीं ले रही है। सबसे पहले जवानों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, सचिवालय कूच किया, कैंडल मार्च किया। आज जवानों ने मन बनाया कि जो विभागीय मंत्री हमारी रेखा आर्य जी हैं, उनके पास ये पीआरडी का विभाग है और उन्हीं के हाथ में ये सब कुछ है। उन्होंने पूर्व में 1.5-2 महीने पहले आश्वासन भी दिया था कि हम आपकी मांगों को कैबिनेट में लाएंगे। 2-3 बार की कैबिनेट हो गई और आज समय बीतता गया, जवानों का सब्र का बांध टूट चुका है। आज उन्होंने सीधे ही कहा है कि माननीय मंत्री जी के आवास पर ही जाके हम बात करेंगे। हमारे विभागीय मंत्री अधिकारियों द्वारा एक झूठा आश्वासन दिया गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक साजिश थी हमारे धरने को कमजोर करने की, जिसमें बताया गया था कि अभी जो कैबिनेट होने वाली थी बीत चुकी है, उस कैबिनेट में प्रस्ताव लाने को कहा गया था। हमें आश्वासन दिया था कि हम इस कैबिनेट में आपका प्रस्ताव जरूर पारित कराएंगे, तो हमें कैबिनेट के बाद भी ठगावा महसूस हुआ और ठग दिया। उसमें कोई भी प्रस्ताव जारी नहीं हुआ। पीआरडी में कितने टाइम से? 93 से। अच्छा, तो कितने महीने ड्यूटी लग जाती है आपकी साल में? साल में 6 महीने ड्यूटी लगती है। 3-6 महीने? हाँ 6 महीने। कितना टाइम हो गया आपको भी? मैं सन 2005 17 जून को भर्ती हुआ था और उसके बाद आज तक के कोई वेतन नहीं बढ़ा, कोई कुछ नहीं बढ़ा, कोई भत्ता नहीं लगता। पीआरडी जवान रात दिन धूम 4 धाम यात्रा हो, कांवड़ ड्यूटी मेला हो,
आपदा आती है उनमें सब में अपनी भागीदारी निभाते हैं पीआरडी जवान। अभी देख रहे होंगे भीड़ के माध्यम से सारे प्रदेश भर के जवान आए हैं। इनके पास सिर्फ 4 महीने 6 महीने का रोजगार होता है, उसके बाद इनको हटा दिया जाता है। और जब हटा दिया जाता है तो बेचारे यही वर्दीधारी जवान किसी के यहाँ नौकरी करता है, किसी के यहाँ मजदूरी करता है, लेकिन सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि ये एक वर्दीधारी जवान है, कहीं पे मजदूरी कर रहा है। ये तो वर्दी का अपमान हो रहा है। इससे पहले हम विभागीय मंत्री से मिलने गए कि मैडम आपने हमें बोला था आप हमारे मुखिया हो, प्रदेश के भी मुखिया हो, आपसे हमने पूछा कि आपने हमें आश्वासन दिया था, उस पर अभी तक जीओ जारी नहीं हुआ, कुछ मांगे नहीं हुई। तो हमारी विभागीय मंत्री हमें देख के भाग जाती है। हमें कभी महसूस होता है कि हम वर्दी में इतने बुरे हैं कि हम वर्दी में खाकी वर्दी के अंदर भी कि हमें देख के हमारी विभागीय मंत्री भाग जाती है। पीआरडी के पास सबसे समस्या ये है कि इनके पास एक ऐसा आदेश नहीं है कि इनको 12 महीने की गारंटी नहीं है। जो नरेगा है, नरेगा में तो 100 दिन की भी गारंटी है, इनकी कोई गारंटी नहीं है। आज 4 धाम यात्रा खत्म होगी तो फिर ये घर बैठ जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या इनके पास रोजगार की है कि 12 महीने तक जो है कि इनका बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। 3 महीने 4 महीने काम कराए फिर घर बैठ जाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को एक दिन का भी लिखित नहीं है मेरे पास। सिर्फ और सिर्फ जब मैं कहीं ड्यूटी पे लगा हूं, उनने 6 महीने का आदेश बना रखा, तो 6 महीने से वो हटा देंगे। अगर उनका मन हो कहीं 1 दिन की ड्यूटी हो, 1 दिन की देंगे हो। हमारा कहीं 1 दिन का भी लिखित नहीं रखा है। पैसा 2-3 महीने बाद आता है, महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं, पर बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उनकी ट्यूशन भी है, फीस भी है, घर का खर्च भी है, तो इसमें नहीं हो पाता है। अभी आप कहाँ थी आपकी ड्यूटी? फिलहाल मैं ड्यूटी हरिद्वार चल रहा हूँ, हरिद्वार में। वहीं से इसी प्रोटेस्ट में शामिल होने? जी 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 जी। महिलाएं ज़्यादा परेशान हैं। जो घर की रसोई होती है, बच्चों का जो पालन पोषण होता है, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी माँ के ऊपर ही होती है। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा है, और आज हमारी माता बहनें जो है सड़कों पर है। मैं आ रही जनपद चमोली के नंदानगर से। अभी हम इतने दूर से आ गए, इतने धूप में भी हम यहाँ पैदल चल रहे हैं, इतने दूर में। सरकार फिर भी हमारी नहीं सुन रही है। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं जागती है तो हम सारे जितने भी कर्मचारी हैं, जिस भी विभाग में रहते हैं, हम सारे काम करना छोड़ देंगे और सड़कों पे उतर जाएंगे। जब तक सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। घर में बच्चे हैं, हमें अभी जो रोजगार मिल रहा 650 दिन की दिहाड़ी हमारी 650 है। आज एक मजदूर भी 800 रुपये ले रहा है। हम 650 में बच्चे पाल रहे हैं, बच्चों को अब बाहर रख रहे, एजुकेशन उनकी वैसी रह जा रही। सरकार हमारी ये समस्या नहीं देख रही है। आज मजदूर भी हमसे ज़्यादा ले रहा है, लेकिन हम 650 में अटके हुए हैं। बच्चों का पालन पोषण, सिंगल पेरेंट्स हैं, सारी महिलाएं जितनी भी हैं यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स हैं, तो उनकी मजबूरी है, उन्हें बच्चे भी देखने हैं, घर गृहस्थ सारा सब कुछ देखना है। आप भी सोचो कि 17-18 हज़ार में क्या होगा, वो भी जो परमानेंट ड्यूटी कर रहे हैं। अगर जो 6 महीने की ड्यूटी कर रहे हैं, 6 महीने ड्यूटी 6 महीने घर में, उनकी स्थिति सोचो क्या होगी। हमारा वेतन है 650 दिन का, उसमें से भी 1 दिन का वेतन हमारा काटा जाता है। 1 दिन का जो हम वेतन है वो हमारा काटा जाता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे भी होम गार्ड के बराबर डीए लगे और समान काम समान वेतन हो। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग कैसे कैसे करके कर्जा लेके यहाँ पहुँचे। हमें अभी 2-3 महीने से अभी वेतन नहीं मिला है। हम लगातार 2005 से सरकार के साथ, चाहे वो कांग्रेस की थी चाहे अभी बीजेपी की है, हम लगातार सरकार से सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमें समान वेतन और समान कार्य का गाइडलाइंस आप हमें दे दें, ताकि हम लोग अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। आप लोगों की ड्यूटी कितने दिन लगती है महीने साल में? हमारी किसी को तो पूरा रहती 365 दिन की, लेकिन किसी को 6 महीने रखते हैं, 6 महीने निकाल देते हैं। जब उनका आजकल यात्रा ड्यूटी है तो वो आजकल उनको लगा देते हैं, यात्रा ड्यूटी खत्म होती है उनको हटा देते हैं। सरकार हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रही है? अगर आप यात्रा ड्यूटी पे रख सकते हैं तो और ड्यूटी पे भी रख सकते हैं। आजकल उन्होंने बंदे को घर से बुला के ला रहे हो यात्रा ड्यूटी पर कि तुम करो, यात्रा ड्यूटी जैसे उनकी खत्म हो रही है कर्मचारी को हटा दे रहे हैं। आज हमें स्वयं सेवक कहा जा रहा है विभाग के द्वारा। स्वयं सेवक का मतलब, अगर हमारे विभाग को शायद ज़्यादा नॉलेज है पर थोड़ी बहुत हमें भी है। स्वयं सेवक का मतलब है कि अगर मेरी मर्जी है मैं ड्यूटी पे जाऊं या ना जाऊं, उसका कोई आदेश नहीं निकाल सकते हो आप। हमारे बाकायदा आदेश निकालते हैं और डीएम साहब के यहाँ से भी आदेश निकलते हैं, एसएसपी के यहाँ से। स्वयं सेवक बोलते हैं तो कार्रवाई क्यों कहते हैं? कार्रवाई करते हैं, हमारे ऊपर बोलते हैं कि आपके ऊपर कार्रवाई होंगे। अगर हम एक जवान वर्दीधारी है, हमारे पे वो रूल फॉलो करते हो आप,
कार्रवाई के लिए जो एक पुलिस के अधिकारी पे, पुलिस के कर्मचारी पे लागू करते हो आप, तो हम पे जब हमारे घर चलाने की बात आती है तो अधिकार कहाँ रह जाते हैं उस समय। हम 1948 के सुभाष चंद्र बोस के सिपाही हैं और होमगार्ड बाद में ही, होमगार्ड आज 28,000 रुपये चले गए, हम 19,000 रुपये। हमारा ये कि पहले क्या होता था कि होमगार्ड जब जियो होता तो पहले पीआरडी का जियो जब वेतन बढ़ता था तो पीआरडी का बढ़ता था, तब होमगार्ड तब बढ़ता था। आज की डेट में होमगार्ड उन्होंने आगे कर दिया है और पीआरडी को पीछे कर दिया है। आप देख रहे हो कि चाहे हम ब्लॉक में रहते हैं तो हमें टोटल काम करना पड़ता है, चाहे चपड़ासी का हो, चाहे बाबू का हो, चाहे डाटा ऑपरेटर का हो, चाहे ड्राइविंग का हो, और हम सब काम हम कर रहे हैं और वेतन किसका बढ़ा? होमगार्ड का बढ़ा या अन्य विभाग का बढ़ा। अगर आज इस रैली के माध्यम से कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता तो इसके बाद का जो कदम होगा बहुत भयानक होगा, क्योंकि हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं। हमारे जवानों के पास ना तो साल भर का रोजगार है, ना ही वेतन है। सरकार ने ये सोच दिया है कि सिर्फ ये हमारे कपड़े धोंगे और हमारे बर्तन के लिए है, क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि हमारा भला हो। अगर हमारा भला होगा तो हमारी एक यूनिटी बढ़ जाएगी, तो बर्तन कौन धोएगा, कपड़े कौन धोएगा, ड्राइविंग कौन करेगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा। मांग पूरी नहीं होगी तो देखते हैं आगे का, फिर या तो यहीं बच्चे लेके आके बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे आगे का। अगर सरकार नहीं चाहती है तो ये उग्र आंदोलन होगा। हम लोग खुदकुशी करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास 19,000 में कोई जरिया नहीं है कि 19,000 में हम अपने बच्चे पढ़ा सकें।